तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश। आप लोगों को इंग्लिश बताऊँगा, वो भी आज शुरू से। यदि कोई हमारे चैनल को अभी नया देख रहा है, यानी हमारे वीडियो पर भी नया आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब वही करेगा जो इंग्लिश सीखना चाहता है, जो इंग्लिश के बारे में कुछ जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वही सब्सक्राइब करेगा। बाकी और कोई सब्सक्राइब करेगा तो नहीं समझ आएगा, वीडियो उनके लिए नहीं है। जो पढ़ना चाहते हैं, जो विद्यार्थी कुछ करना चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वही सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं इंग्लिश शुरू से बताऊंगा और लास्ट तक बताऊंगा। डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोग कहेंगे तो इंग्लिश भी लाइव आकर के भी पढ़ाऊंगा। यदि चाहते हैं कि मैं लाइव आकर पढ़ाऊं तो कमेंट करिएगा। मैं इंग्लिश के बारे में भी लाइव आऊँगा और इंग्लिश पढ़ाऊँगा लाइव। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि इंग्लिश में सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है। इंग्लिश में सबसे पहले आपको मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मीनिंग याद करेंगे तो आपको इंग्लिश जल्दी सीखना आएगा, इंग्लिश जल्दी पढ़ना आएगा, इंग्लिश ट्रांसलेट करना जल्दी आएगा, इंग्लिश व्याकरण के बारे में आपको जल्दी समझ आएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ, आपको एक सबसे शुरू वाला पढ़ाऊँगा व्याकरण में सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए ठीक है, मैं अब बोर्ड पे चलता हूँ और बताता हूँ सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और कैसे बनता है। तो एक बार फिर मैं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा। यदि लाइव मुझे आपको लाइव आकर आपको पढ़ाऊँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सिंपल सेंटेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से। सिंपल सेंटेंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही है। मीनिंग याद करना है तो है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही बताऊँगा और आपको समझ आएगा। थोड़ा सा मेहनत करना है, घर पे बैठकर मीनिंग याद करना, और मैं बताता जाऊँगा और आपको समझ आता जाएगा। कहीं कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं बोर्ड की तरफ चलता हूँ। तो मैं आपको पहले बताऊँगा सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसके वाक्य के अंत में है लगा रहता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जिसके वाक्य के अंत में है लगा रहता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि वह एक घर है, वह एक सेब है, यह एक लड़की है, वह एक आदमी है, उसके वाक्य के अंत में है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसी से हम उसे पकड़ेंगे कि ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है और उसे कैसे अनुवाद करना है। हम उसी के माध्यम से उसे कैच करेंगे कि वो कौन सा टेंस है और हम उसको किस तरह से अनुवाद करेंगे। तो वाक्य के अंत में है आता है तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ऐसा है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए हम उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं। वह एक आदमी है, लेकिन वह का स्पेलिंग देखिए, मैं वह लगा दिया हूँ पहले ही। तो इसमें वह का मीनिंग दो होता है, तीन होता है, दो नहीं तीन होता है। और इसमें जो वाक्य के अंत में है आता है सिंपल सेंटेंस में, इसका भी मीनिंग इसमें इज लगाया जाता है और ARER लगाया जाता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है। मैं पहले इसके बारे में बात करूँगा। तो चलिए ठीक है।
मैं पहले वह के बारे में बताऊंगा 3 क्या। एक ही होता है, एक सी होता है, एक डेट होता है। तो यहाँ पे और हम पहले हिंदी लिख लेते हैं। लड़की है, वह एक पेड़ है। अब हम ये जो तीनों का अर्थ है और इसका मैं बताऊंगा। ये एक वचन में यूज होता है, ही जो है एक वचन में यूज होता है जो है इसका अर्थ है इज में आएगा, क्योंकि वह एक आदमी एक ठो है, वह लड़की है एक ठो है, वह एक पेड़ है एक ठो है, एक वचन यानी एक ठो है। तो ही के साथ हम इज लगाएंगे, जैसे ही, क्योंकि ये आदमी है ना, तो आदमी के साथ ही लगता है। ये जीवित है यानी जिंदा आदमी है, चलता फिरता आदमी है, तो ही लगेगा। यानी ये जो ही है एक जीवित है, यानी पर्सन के लिए या आदमियों के लिए ही लगाया जाता है, यानी जो जीवित रहेगा जो ही लगेगा, ही। और उसके बाद इज, फिर ए, फिर मैन। और देखिए ट्रांसलेट कितना भी लंबा हो, पहले ये लिखने के बाद फिर उधर से लिखते लिखते जाना है। लेकिन आप यही कहेंगे कि पहले मैं ये लिखा हूँ फिर ये लिखने के बाद ये लिख दूँ, इधर से क्यों आ गया? इसलिए कि एक आदमी है, और जब भी कहा जाएगा एक आदमी है तो समझ लीजिए ये एक साथ है, समझ लीजिए ये एक साथ है, ये है और ये है बस, और ये है। समझ लीजिए इसमें 3 है, लेकिन 1 2 3 4 दिख रहा है, लेकिन 3 इसको माना चाहिए, और ये इन्हीं एक साथ है ये। तो ही, इसलिए ही इज ए मैन, यानी ही का मतलब आदमी है, जिंदा है, इसके लिए ही यहाँ पे लगा दिया गया है। और सी का मतलब है लड़की, यानी सी का वह का यानी किसी लड़की का नाम आ जा रहा है। अगर जो किसी महिला का नाम यानी आ जा रहा है तो वहाँ पे वह का मीनिंग सी हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। इज ए जी आई आर एल, गर्ल, यानी यहाँ एक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद डैट का हम बता देते हैं। वह एक पेड़ है यानी निर्जीव है, वह एक घर है, वहाँ पे भी डैट लगेगा। वह एक पेड़ है, वहाँ पे भी डैट लगेगा। वह एक काम है, वहाँ पे भी डैट लगेगा। यानी जो मरा हुआ है वहाँ पे हम डैट का उपयोग करते हैं, THAT, डैट। इसके बाद इज, TREE, ये हो गया हमारा तीनों इसका अर्थ। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करिएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। रही बात आर का, जो मैं बताया हूँ कि आर का अर्थ होता है, जो कि कहाँ पे है का माने अर्थ यूज आर होता है, तो इसका भी यूज होता है आर, है का माने अर्थ आर। लेकिन ये हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे कि आर सिंपल सेंटेंस में कहाँ लगाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आर का सिंपल सेंटेंस अभी बाकी है, जो कि आर का अर्थ बताना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में बने रहिए, हम आर के बारे में आपको बताएंगे। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।